मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको कल पहला लेसन यशपाल जी का दुख का अधिकार इस लेसन सिखाया था। आपने ध्यान से इस लेसन पर कंसंट्रेशन भी किए थे, इसलिए आज इस लेसन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से किताब देखिए पढ़ रहा हूँ। अनाज था धाम दक्षिण में उठ गया है माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। देखो, कल मैं आपको सिखाया था भगवान को क्या, भगवान बोले तो देव नहीं है, इधर भगवान बोले तो एक अधेड़ उम्र औरत का बेटा है। ಭಗವಾನ್ ಬರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, एक व्यक्ति का नाम है भगवान। यहाँ वे व्यक्ति को सांप काटने के बावजूद वे एक दफे क्या किया था, चुप हुआ, फिर ना बोला। ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದವನು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಸರ್ಪದ ವಿಷ ಏರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣ ಹೊಂತಾನೆ, ಭಗವಾನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के चन्नी ककना भी क्यों ना बिक जाए। भगवान परलोक चला गया, घर में जो कुछ छूनी बूझ थी सो उससे विदा न करने में चली गई है। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने में लगे हैं। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूज दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती है, बहू का बदान बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्ना चवन्नी भी कौन उधार देता है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डालियों में समेट कर देखिए, बुढ़िया खरबूजा बेचने के, बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बठेरे हुए खरबूज ढालिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। देखिए, बूढ़े अपने बेटा भगवान मरने के बाद रोते रोते, आंखों में दर्द है, पेट में दर्द है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बेटा मर के 13 दिन की सूतक भी हुआ नहीं है, फिर भी घर में रहने वाले बहू और बच्चों को, पोता पोती को कौन संभाल रहे हैं, उनको खाना पीना चाहिए ना। इसलिए दादी माँ ने अपने बेटे की दुकान पर जाके तरबूज बेचने के लिए जा रही है। बुढ़िया तरबूज बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेट कर सिर को घुटनों पर टिकाए हुए पकड़ पकड़ कर रो रही थी। मगर अपने बेटे के मृत्यु कैसे भूल पा रही है ये औरत। ये एक माँ होने के नाते भी अपना बेटे का मृत्यु कैसे भूल पा रही है, भूलने के लिए नहीं हो पा रहा है। माँ ने अपने सर में चादर लपेट कर घुटनों पर सर रखकर रो रही थी।
तरबूज बेचने के लिए फिर भी एक हिम्मत लेकर आई है, अपना क्या है बहू को और क्या है पोता पोती को पालने के लिए आई है। तो अधेड़ उम्र की माँ, फिर क्या हुआ देखिए, बुढ़िया तरबूजे बेचने का साहस करके आई है, मगर पपक कर रो रही है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल बोल के एक क्या है एक आदमी ने, अरे एक आदमी इस औरत को देखकर क्या है संकट जताने के वजह से, संकट जताता नहीं है मगर उनको टीका कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे। अरे ये औरत को क्या हुआ, कल इसका बेटा गुजर गया है, फिर भी आज व्यापार करने के लिए आया है बोल के क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। इसका दिल पत्थर का दिल बोल रहे। उस पुत्र वियोगी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यहाँ लेखक ने अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने घर के बाजू में लास्ट ईयर एक क्या है पुत्र वियोग की दुख का अंदाजा करने के लिए, ಪುತ್ರ ವಿಯೋಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬರು ಪುತ್ರ ವಿಯೋಗಿ ಆದವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा है। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग में उठ ना सकी थी। वो मेरे घर के बाजू में रहने वाली माँ पुत्र की मृत्यु होने के बाद कितना दिन से बाहर ना आई है, न खाई है, न पिया, 2.5 महीने तक पलंग से उठा ही न थी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ सकती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रोक सकती थी। ऐसे परिस्थिति में मेरे घर के पड़ोसी पुत्र वियोगी माँ की परिस्थिति थी, मगर आज ये माँ पुत्र वियोगी होने के नाते भी 13 दिन सूत कर बिताया नहीं है, फिर भी वे बाजार में तरबूज बेचने के लिए आई है। क्यों बेचने के लिए आई है? क्योंकि अपने बहू को संभालने के लिए, अपने बेटे का पुत्र पोता पोती को संभालने के लिए। उनके घर में कुछ भी नहीं थे, भगवान नामक लड़का घर का संभालने वाला, देखभाल करने वाला ही गुजर गया है। अब बहू ही को संभालने वाला कौन है? पोता पोती को संभालने वाला कोई नहीं था, कोई दिशा नहीं है, इसलिए कोई मार्ग नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए वो पुत्र वियोगी माँ ने तरबूज बेचने के लिए यहाँ मार्केट पे आई है। उनको दुख के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, उनके घर के परिस्थिति के बारे में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर भी ये मोहल्ले के लोग, ये गली के लोग उनका दशा को देखकर क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तो आगे देखिए, पुत्र वियोगी से पूछ 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों की मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए
राह चलने से टोक करे खाते हैं। और चल जा रहा था, सोच रहा था, इसी सोच में ये जा रहा था लेकर। शोक करने, गम मानने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। देखिए, इस प्रकार लेखक ने उस औरत के बारे में कैसे तो ऐसे क्यों कह रहा, देखिए, गरीबी, बुढ़िया और सम्राट महिला द्वारा पुत्र शोक मानने के ढंग को देखकर सोचता है कि दुख प्रकट करने के लिए भी मनुष्य के पास सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतनी धन संपदा और इतने साधन होनी चाहिए कि दुख के दिनों में उसे किसी से कुछ मांगना न पड़े। घर परिवार की दूसरी जिम्मेदारी भी नहीं होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपना दुख दर्द व्यक्त कर सकता है। गरीबों के पास साधन और धन होने के कारण हर परिस्थिति में उन्हें मजबूर होकर काम पर जाना पड़ता है। गरीबों के पास गम मनने के सहूलियत नहीं होती और समाज उन्हें दुख अथवा शोक मनाने का अधिकार भी नहीं देता है। इस प्रकार कौने यशपाल जी ने अपने दुख का अधिकार बल्कि समाज का अंधविश्वास, मूढ़ाभिमान और निचले उच्च और नीच के बीच में रहने वाली भेदभाव और दुख व्यक्त करने के लिए क्या है, समाज में एक सहूलत चाहिए, वही व्यक्ति को दुख व्यक्त कर सकता है। अगर वे व्यक्ति बूढ़ा है, कोई सहूलियत नहीं है, उन लोगों को दुख व्यक्त करने का समय भी नहीं रहता है, उनका मजबूरी पेट पालने का होता है। बल्कि समाज को इस पाठ के द्वारा, गद्यांश के द्वारा यशपाल जी ने मैसेज देने के लिए कोशिश किया है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। कल मैं इस लेसन का मीनिंग्स और क्या है क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। तब तक के लिए आप इस लेसन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। थैंक यू।